स्टूडेंट सुजीत जीके जीएस क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज हम बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट 9 लेकर हम आए हैं। इससे पहले हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं और हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो देखिए बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट 9 सेट नंबर 9 देखिए। पहला क्वेश्चन है आपका, कोशिका की ट्रैफिक पुलिस किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, कोशिका की ट्रैफिक पुलिस किसे कहते हैं। आंसर होगा गोल्जी का है। अब यहाँ पर देखिए गोल्जी का खोज किया था कैमिलो गोल्जी, याद रखिए कैमिलो गोल्जी किया था खोज। और राइबोसोम जो है आपको याद होगा, प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम कहते हैं। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहते हैं। और राइबोसोम का खोज जो है पादप में रॉबिन्सन ब्राउन और जंतु में कोशिकाओं पैलेट किया था और नामांकन किया था रॉबर्ट ने। और लाइसोसोम का जो खोज किया था डी डुबे किया था 1955 ईस्वी। केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेक डाउन प्लान का संबंध किससे है। अब देखिए ब्रेक डाउन प्लान का संबंध किससे है, तो लॉर्ड वेबल। किससे है, लॉर्ड वेबल से। और लॉर्ड कैनिंग के बारे में बताए थे हम कि भारत का प्रथम वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। और इसने क्या कहते हैं व्यक्तिगत सिद्धांत के ये राज विलय नीति बोलिए, राज हड़प नीति बोलिए, उसको समाप्त किया। और डलहौजी को हम लोग कहते हैं भारतीय रेलवे का जनक। डफरिन के समय में कांग्रेस की स्थापना हुआ। थर्ड नंबर देखिए, अलेपी बंदरगाह किस राज्य में है। देखिए अलेपी बंदरगाह किस राज्य में है, आंसर होगा सर इसका केरल। क्या होगा सर, केरल। और मुंबई में आपका नावासोबा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। तमिलनाडु में तूतीकोरन है। उड़ीसा में आपका पारादीप, जो पारादीप का है उड़ीसा में। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, हरित लवक की खोज किसने की। देखिए हरित लवक की खोज किसने की, आंसर क्या होगा इसका, सिम्बर होगा। और रॉबर्ट ब्राउन अभी तुरंत बोले केंद्रक का खोज। और याद रखिएगा डी डुबेल, याद रखिएगा अभी तुरंत बोले आपको लाइसोसोम। और रॉबर्ट हुक कोशिका, कहिए कि कोशिका कोई रॉबर्ट हुक किया था, याद रखिएगा। 5 नंबर आइए, मानस किसकी सहायक नदी है। मानस किसकी सहायक नदी है, तो याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र का। क्या होगा आंसर, ब्रह्मपुत्र होगा। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है। कृष्णा का मूसी है, भीमा है। और तावा जो है नर्मदा का है, याद रखिए। 6 नंबर आइए, डॉक्टर पी रामाराव समिति का संबंध किससे है। डॉक्टर पी रामाराव समिति का संबंध किससे है, आंसर क्या होगा इसका, रक्षा। क्या होगा, रक्षा। और कृषि से राज समिति है और चीनी से महाजन समिति है। चलिए 7 नंबर, वितरक न्याय की संकल्पना सबसे पहले किसने की। वितरक न्याय की संकल्पना सबसे पहले किसने की, क्या होगा आंसर इसका, आंसर होगा अरस्तु। और लेमार्क जीव विज्ञान शब्द दिया था। थियोफ्रेस्टस वनस्पति विज्ञान के जनक हैं। एकलर वनस्पति विज्ञान का वर्गीकरण किया था, या कि वनस्पति जगत जिसको कहते हैं लोग, उसका वर्गीकरण कौन किया था, एकलर किया था। 8 नंबर आइए, मनियरों का राजकुमार, यार मनियरों का राजकुमार किसे कहते हैं। क्वेश्चन क्या है, मनियरों का राजकुमार किसे कहते हैं, तो आंसर क्या होगा इसका, एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक। इसको कहते हैं कि धनवानों का राजकुमार, असफलताओं का बादशाह, पागल, सन की, सब एमबीटी को कहते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक। और दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विद्वान व्यक्ति, पढ़ा लिखा सबसे ज्यादा कौन था, एमबीटी था। और एफएसटी हो गया फिरोज शाह तुगलक के बारे में याद रखिएगा। 5 बड़ी नहर, 300 नगरों की स्थापना सबसे ज्यादा एफएसटी किया था। जीएसटी के बारे में हम बताए थे फिरोज शाह तुगलक, ये हो गया गयासुद्दीन तुगलक। तो गयासुद्दीन तुगलक जो है तुगलक वंश के संस्थापक थे। चलिए 9 नंबर, अंकुरित अनाज में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है, तो नहीं पाया जाता है तो डी, ठीक है ना, याद रखिएगा ये सब पाया जाता है। ए बी सी ई जो है भरपूर मात्रा में पाया जाता है।
लेकिन हम लोग कभी कहीं आप लोग पढ़े होंगे कि ज्यादातर ई, हम लोग पढ़े थे कि ऐसे सब पाया जाता है, लेकिन ई के बारे में लोग पढ़े थे कि अंकुरित जो भी चीज रहता है उसमें विटामिन ई रहता है, याद रखें। 10 नंबर, पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? 1784, याद रखें। 11 नंबर है, CO2 की प्रकृति कैसी है? कार्बन डाइऑक्साइड की प्रकृति याद रखिए अम्लीय है। कैसी है? अम्लीय है, याद रखिएगा। और अम्लीय कब होता है? जब 7 से कम, 7 से ज्यादा होगा क्षारीय होगा, और 7 के बराबर होगा तो उदासीन होगा। चलिए 12 नंबर, फ्रीजोन शब्द किस खेल से? क्या होगा इसका आंसर? तो आंसर याद होगा इसका खो खो। क्या होगा? खो खो। क्रिकेट से बहुत है, सिली पॉइंट है, थर्ड मैन है, फुटबॉल से याद रखिएगा फ्री किक है, हॉकी से स्टिक है। 13 नंबर है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित जनजातियों में कौन सबसे बड़ा समूह है? तो याद रखिएगा आंसर इसका क्या होगा? भील। क्योंकि पहले हम लोग पढ़ते थे कि सबसे बड़ा जनजाति गोंड है, लेकिन अब देखते हैं हर एग्जाम को आप लोग ध्यान में रखते हुए अब भील मारिएगा, भील के बाद गोंड मारिएगा। और याद होगा संथाल झारखंड का है, तोड़ा जनजाति जो है तमिलनाडु में, नीलगिरी पहाड़ी, याद रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन, किसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, यार किसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को, यहाँ हुआ 2 बार किसने हो गया, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को निरस्त किया? तो देखिए क्वेश्चन क्या है, किसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को निरस्त किया? इसका मतलब है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कोई और लाया था, समाप्त किसी और ने किया। तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया था लॉर्ड लीटन 1878 ईस्वी, लेकिन खत्म किया लॉर्ड रिपन 1882 ईस्वी। तो आंसर क्या होगा इसका? लॉर्ड रिपन। और डफरिन बता ही दिए, कांग्रेस के स्थापना इसी समय में हुआ था। लॉर्ड कर्जन से क्वेश्चन एकदम फेमस क्या है, बंगाल विभाजन इसके समय में हुआ था, लॉर्ड कर्जन के समय। अब ये रामोसी आंदोलन भारत के किस भाग में हुआ था? रामोसी आंदोलन भारत के किस भाग में हुआ था? तो याद रखिएगा पश्चिमी तट पर। रामोसी आंदोलन भारत के किस भाग में हुआ था? याद रखिएगा पश्चिमी तट पर। चलिए 16 नंबर, किस महादेश में कोई स्थल रुद्ध देश नहीं है? ठीक है ना, यार के किस महादेश में कोई स्थल रुद्ध देश नहीं है? आंसर होगा उत्तरी अमेरिका। क्या होगा आंसर? उत्तरी अमेरिका। और सबसे बड़ा महादेश याद रखिएगा एशिया, याद रखिएगा। और दूसरा बड़ा है अफ्रीका, याद रखिएगा। 17 नंबर में आइए, फरवरी 2020 में विश्व के सर्वाधिक बोली जाने वाली किस भाषा को दर्जा प्राप्त हुआ? अब देखिए विश्व कह रहा है 2020 का डाटा है, विश्व के सर्वाधिक बोली जाने वाली किस भाषा को दर्जा प्राप्त हुआ? सर्वाधिक बोली जाने, याद रखिएगा अंग्रेजी। किसको हुआ? अंग्रेजी। और हम लोग पहले पढ़ते थे कि मंडारिन, चीन वाला, लेकिन अब जो है फरवरी 2020 के पूछ रहा है कि विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली किस भाषा को दर्जा, तो अंग्रेजी। 18 नंबर, 17वीं लोकसभा में सर्वाधिक नोटा का प्रयोग करने वाला राज्य कौन है? 17वीं लोकसभा चुनाव में सर्वाधिक नोटा का प्रयोग करने वाला राज्य कौन है? आंसर होगा बिहार। कौन होगा? बिहार राज्य। 19 नंबर है, नाभिक की खोज किसने की? मतलब न्यूक्लियस, याद रखिएगा रदरफोर्ड। कौन किया था? रदरफोर्ड। चैडविक याद होगा आपको, न्यूट्रॉन का खोज चैडविक किया था। और जे थॉमसन क्या था इलेक्ट्रॉन का, और प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन कहीं रदरफोर्ड भी देता है, लेकिन गोल्डस्टीन भी याद रखना है, ठीक है ना। तो चैडविक का न्यूट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का थॉमसन, और गोल्डस्टीन याद रखेगा। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, है ना। तो प्रोटॉन का खोज किसने किया? गोल्डस्टीन, याद रखिएगा। प्रोटॉन का खोज किसने किया? गोल्डस्टीन। इसका हम ट्रिक भी है पेन जीटीसी, ठीक है ना, पेन जीटीसी, याद रखिएगा, ये ट्रिक है इसका, पेन जीटीसी। चलिए 20 नंबर, ध्वनि की चाल पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता? तो ध्वनि की चाल पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? तो याद रखिएगा सर दाब का, क्या, और बाकी ताप का पड़वे करता है, घनत्व का, ये सबको पड़ता है, दाब का नहीं पड़ता है, प्रेशर का। चलिए 21 नंबर, राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए कौन सा संस्थान उत्तरदायी है? कौन सा संस्थान उत्तरदायी है? तो याद रखिए राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? तो याद रखिएगा आंसर होगा CSO,
और NSSO जो है बेरोजगारी का आंकड़ा करता है, याद रखिएगा। और CSO जो है राष्ट्रीय आय का आकलन करता है, और COSO का स्थापना हुआ था 1951। चलिए 22 नंबर, बंधुआ मजदूरी व्यवस्था का निराकरण संविधान के किस अनुच्छेद में? याद रखिएगा 23। किसमें? 23 बलात्श्रम, याद रखिएगा। 21 में प्राणंधिक स्वतंत्रता, 18 उपाधियों का, और 24 में बाल श्रम। 23 नंबर, विद्युत धारिता का मात्रक क्या है? याद रखिएगा फैराड है। विद्युत आवेश का कूलाम हो गया, विभव विभवांतर का वोल्ट हो जाता है, धारा का एम्पियर हो जाता है, विद्युत धारा का एम्पियर। 24 नंबर, भारत में बाघ परियोजना कब आया था? तो बाघ परियोजना कब होगा? तो याद रखिएगा बाघ परियोजना आया था 1973। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद पूछ रहा है, एकदम अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछता है। यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद है सीसा। क्या होगा आंसर इसका? सीसा होगा। और जीवन रक्षक धातु रेडियम, और थोरियम का खोज किया था बर्जिलियस, याद रखिएगा थोरियम का खोज बर्जिलियस किया था। यही क्वेश्चन आता है। 26 नंबर, रेशम बनाने की तकनीकी का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ? क्या होगा आंसर? चीन, याद रखेगा। 27 नंबर, सती प्रथा का उन्मूलन किया गया, याद रखेगा 1829। तो सबको क्लियर होगा, राजा राम मोहन राय, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, सबको याद होगा, क्योंकि राजा राम मोहन राय के प्रयास से मतलब उनकी ज़्यादा रहा योगदान, उनका भी रहा। लेकिन अगर राजा राम मोहन राय नहीं रहता ऑप्शन तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग का भी होगा आंसर। तो क्योंकि राजा राम मोहन राय के प्रयास से लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा 1829 ईस्वी में खत्म किया गया। तो देखिए 1829 के नियम 17 के द्वारा, ये यार 17 के द्वारा ये क्वेश्चन आता है यार। 1829 के नियम 17 के द्वारा। 28 नंबर, बहावियों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय किसको जाता है? याद रखें एलिंगन प्रथम। और नॉर्थ ब्रुक के टाइम में हुआ था आपका कुका आंदोलन, याद रखेगा। और लॉर्ड मेयो का नाम सुने होंगे, मेयो कॉलेज किया था। उसके बाद क्या कहते हैं, जो भी काम ही किया था याद रखेगा लॉर्ड मेयो 1872। तो अजमेर में क्या था? मेयो कॉलेज के सामने लॉर्ड मेयो। और इसका सबसे फेमस क्वेश्चन क्या है कि जनगणना जो प्रारंभ हुआ था सबसे पहले इसी के टाइम लॉर्ड मेयो के साथ। और इरविन का तो बहुत क्वेश्चन है। लॉर्ड इरविन गांधी बर्लिन समझौता हुआ था 1931 में, जिस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था, उस समय गवर्नर यही था, क्योंकि इसका शासनकाल 26 से 31 था लॉर्ड इरविन का, ये याद रखें। 29 नंबर, अमृत धारा जलप्रपात किस नदी पर है? तो याद रखें हसदेव नदी पर, यह छत्तीसगढ़ में। और महानदी पर हीराकुंड बांध, श्रावती पर याद होगा बहुत फेमस है, कर्नाटक में है जोगरसोप्पा जलप्रपात जो है कर्नाटक में श्रावती नदी पर। और नर्मदा याद रखिएगा, सरदार सरोवर बांध याद रखिएगा, फेमस क्वेश्चन है नर्मदा का। 30 नंबर, कौन सा प्राकृतिक बहुलक है? याद रखें सेल्यूलोज। कौन होगा? सेल्यूलोज। और मानव द्वारा प्रथम संश्लिष्ट रेशा कौन था? नायलॉन था, याद रखिएगा। 31 नंबर, 1816 ईस्वी में संगोली की संधि अंग्रेज और किसके बीच हुई? यह भी क्वेश्चन अच्छा है, पूछता है एग्जाम। 1816 में संगोली की संधि अंग्रेज और गोरखा के बीच हुआ। किसके बीच हुआ था? गोरखा के बीच। ये करंट है। 55वां 55 ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 किस भाषा के लिए दिया गया? याद रखेगा मलयालम, अक्कितम को मिला था, याद रखेगा अक्कितम को ही मिला था 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। 33 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2019 किसे दिया गया? याद रखें NS धर्मशक्तु। और कैलाश सत्यार्थी के बारे में जानते ही है, 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। और एंटोनियो गुतरेस अभी वर्तमान में UNO के महासचिव हैं, याद रखेगा। 34 नंबर, किस भारतीय सेना ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई के लिए ऑपरेशन संजीवनी की शुरुआत की? अच्छा क्वेश्चन है। किस भारतीय सेना ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई के लिए ऑपरेशन संजीवनी की शुरुआत की? आंसर होगा वायुसेना। 35 नंबर, एक
अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना की जाती है किसके द्वारा? आंसर होगा राष्ट्रपति के द्वारा। और याद रखिएगा एनडीसी जो है याद रखिएगा राष्ट्रीय विकास परिषद, इसका अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होता है, याद रखिएगा। और संसद किस अनुच्छेद में है? याद रखिएगा 79 में। और अंतरराज्यीय परिषद का जो है वर्णन किस आर्टिकल में? तो 263 में। तो नेक्स्ट 30 नंबर, केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख का प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर किसे नियुक्त किया गया? देखिए क्वेश्चन क्या है, केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख का प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर किसे नियुक्त किया गया? आंसर होगा राधा कृष्ण माथुर। सतपाल मलिक जो है मेघालय के राज्यपाल हैं और मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल बने। 37 नंबर, 92 में ऑस्कर अवार्ड 2020 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? याद रखिएगा बोंग जून हो, याद रखिएगा बोंग जून हो को याद रखिएगा। 38 नंबर, लोकायत दर्शन किसको कहा जाता है? लोकायत दर्शन किसको कहा जाता है? याद रखिएगा चारवाक। और चारवाक का स्टेटमेंट था कि कर्ज खाकर भी घी पियो, मतलब याद रखिएगा इसका स्टेटमेंट कहता था कर्ज खाकर भी घी पियो, मतलब अपनी जरूरतों को पूरा करो, अगर मन कर रहा है तो उसको पूरा करो। और बौद्ध धर्म के याद है गौतम बुद्ध, जैन धर्म के याद रखे वर्धमान महावीर, और सांख्य दर्शन के थे कपिल मुनि, याद रखे। 39 नंबर, गांधी कैक्टस के फूल शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? कौन होगा? आंसर होगा आनंद मोहन। और शशि थरूर का सेल फोन पुस्तक है, अब्दुल कलाम का इग्नाइटेड माइंड, सचिन का प्लेइंग इट माई वे, याद रखेगा। 40 नंबर, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा आई रखवाली ऐप लॉन्च किया गया? हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा आई रखवाली ऐप लॉन्च किया गया? आंसर होगा पंजाब। 41 नंबर, विश्व आर्द्र भूमि दिवस, याद रखेगा 2 फरवरी। 1 मई को मजदूर दिवस, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस। 42 नंबर, किस वैज्ञानिक को वर्ष 2020 का इंदिरा गांधी पुरस्कार दिया गया? आर रामानुजन, याद रखेगा। और याद रखेगा के सिवान जो अभी इसरो के अध्यक्ष हैं, याद रखेगा। 43 नंबर, किस राज्य की कैबिनेट ने विधान परिषद को समाप्त करने का प्रस्ताव पारित किया? किस राज्य की कैबिनेट ने विधान परिषद को समाप्त करने का प्रस्ताव पारित किया? आंसर होगा इसका आंध्र प्रदेश। 44 नंबर, याद रखें 1 अप्रैल 2020 को पीएनबी में किस बैंक का विलय हुआ? देखिए क्वेश्चन क्या है, 1 अप्रैल 2020 को पीएनबी में किस बैंक का विलय हुआ? याद रखिएगा ए और बी दोनों, डी नंबर आंसर होगा। 45 नंबर, इंटरनेट को नागरिक का मौलिक अधिकार घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? इंटरनेट को नागरिक का मौलिक अधिकार घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? आंसर होगा केरल। चलिए नेक्स्ट, वायसराय को विधि बनाने के लिए अधिकृत किस अधिनियम द्वारा किया गया? वायसराय को विधि बनाने के लिए अधिकृत किस अधिनियम द्वारा किया गया? आंसर होगा सी 1861 का एक्ट होगा, याद रखिएगा। 1858 के एक्ट के तहत भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग बना था, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आता है। 47 नंबर, दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार किस अनुच्छेद में? तो 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक ही उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार किस अनुच्छेद में? याद रखिएगा 231। क्या होगा आंसर इसका? 231। और 226 में उच्च न्यायालय रिट जारी करता है, अनुच्छेद 32 में सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है, और 124 में सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन है। 48 नंबर, लोहोत्से पर्वत शिखर कहाँ है? लोहोत्से पर्वत शिखर कहाँ है? आंसर होगा इसका नेपाल। भारत में कंचनजंगा भी है, याद रखिएगा। और भूटान में काला पर्वत भूटान में है। 49 नंबर, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया? सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था मोहम्मद बिन तुगलक, MBT। और FST में बहुत बार बोल चुके हैं, FST GST के बारे में, ठीक है ना, याद रखिएगा। 50 नंबर,
यात्रियों का राजकुमार किसे कहते हैं? यार के यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित, शाक्य मुनि, ये सब कहा गया किसको? यार के वेन्सांग को। और यार के वेन्सांग को कहा गया, और एम्बिटी को कहा गया धनवानों का राजकुमार। और मेगास्थनीज याद रखिएगा, इनकी सबसे बड़ी क्वेश्चन हो जाता है कि इंडिका पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज थे, और फायान जो था चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आने वाला चीनी यात्री था। याद रखिएगा कौन? फायान था। तो आज का जो मेरा बिहार दुर्गा प्रैक्टिस सेट 9 था 50 शानदार क्वेश्चन का, ये कंप्लीट हुआ। और हमारे चैनल से आप जुड़े रहें, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाएं, कमेंट भी करें, और नेक्स्ट वीडियो फिर हम लेकर आएंगे। थैंक्स।